हेलो गाइज, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं कि मेरे साइबर फ्रॉड्स की जो हुई थी उसकी कहानी मैं आपको बताऊंगा कि मेरे साथ कैसे साइबर फ्रॉड हुआ था। उस पर पूरी आज चर्चा करने वाले हैं। देखिए, इस साइबर फ्रॉड की घटना को हम 3 स्टेप में बात करेंगे। पहला स्टेप, साइबर फ्रॉड मेरे साथ कैसे हुआ। दूसरा स्टेप, जब मेरे साथ साइबर फ्रॉड हो गया था तो मैंने कौन कौन सी प्रक्रियाएं अपनाया था ताकि इस साइबर फ्रॉड जो मेरे साथ हुआ था उससे लड़ सकूं। और तीसरा, अंत में, कि पुलिस का जो नियम और जो प्रक्रिया होता है इस साइबर फ्रॉड के प्रति, जो कि पैसे दिलाने के प्रति, उस पर क्या जो है पुलिस की प्रतिक्रियाएं होती हैं, कैसे वो इस कार्य को करते हैं, उस पर आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो ये 3 स्टेप अगर आप समझ लेते हैं तो भविष्य में आपके साथ भी अगर कोई भी साइबर फ्रॉड होता है तो उससे आप बाहर निकल सकते हैं। मैंने भी सोचा नहीं था कि मेरे साथ ऐसा साइबर फ्रॉड होगा, लेकिन हो गया। तो हो सकता है आपके साथ भी कभी ना कभी जीवन में हो सकता है, या आपके आसपास किसी को भी ये साइबर फ्रॉड की समस्या हो सकती है। तो उसको, इस समस्या से बाहर निकालने में आप प्रयास कर सकते हैं मात्र एक यही वीडियो देखकर, क्योंकि मैं पूरी कहानी के माध्यम से अपने साथ क्या क्या हुआ है उस पर हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। हालांकि हमारे साथ साइबर फ्रॉड आज से 7 महीने पहले हुआ था और मैं इस पर वीडियो बनाने का मन नहीं था, क्योंकि मैं इस साइबर फ्रॉड की जो समस्या है इससे मैं निकल चुका हूं और ये इसमें मुझे कुछ नहीं मिला। बस कहिए तो मेरे को हानि ही हानि हुआ है जब से मेरे साथ साइबर फ्रॉड हुआ था। तो उस हानि को छोड़ने के बाद मैं सोचा कि मैं इस पर वीडियो नहीं बनाऊंगा। लेकिन जब मैं एक दिन सोच रहा था कि जब मैं इस पर वीडियो सर्च कर रहा था यूट्यूब पर, तो वो वीडियो नहीं मिल रही थी जो एक एक्यूरेट साइबर, जिसके खाद फ्रॉड होता है, उसकी समस्याओं से रिलेटेड वीडियो नहीं मिल रही थी। तो मैंने सोचा क्यों ना इस पर एक वीडियो बनाया जाए ताकि लोगों को पता चल सके कि साइबर फ्रॉड की जब घटना आपके साथ हो जाती है तो आप कैसे उससे बाहर निकला जाता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो पहला स्टेप है कि मेरे साथ साइबर फ्रॉड कैसे हुआ। तो पहले स्टेप में अगर हम बात करें तो देखिए, मैं टेलीग्राम यूज करता था। तो टेलीग्राम पर कुछ ऐसे ऐड आते हैं जहां पर जो पैसे इन्वेस्ट किया जाता है और उसका डबल किया जाता है। ट्रेडिंग का जो सिस्टम होता है, आप समझते होंगे, ट्रेडिंग जैसे ग्रो ऐप होता है तो वहाँ से ट्रेडिंग का जो सिस्टम होता है क्रिप्टो करेंसी में, उसमें मेरे साथ साइबर फ्रॉड हो गया था। अब दरअसल हुआ क्या था कि मेरे साथ साइबर फ्रॉड 22,000 रुपये का हो गया था, और वो पैसा जो है एक बार नहीं मेरे से लिया गया था, एक बार 3,000। अब जब 3,000 देंगे तो फंस गए, तो उसके बाद फिर आपने 5,000 दिया, तो ऐसे देते देते मैंने 22,000 रुपये जो है उसके शेयर कर दिया था। अब जब मुझे ये पता चल गया कि मेरे साथ साइबर फ्रॉड हो गया था, तब मैंने क्या किया था उसको अब हम दूसरे स्टेप में बात करते हैं। तो दूसरा स्टेप में कि जैसे ही मुझे ये पता चल गया कि मेरे साथ तो साइबर फ्रॉड हो गया है, तो अब मैं इससे कैसे बाहर निकल सकता हूँ। तो तुरंत मैंने यूट्यूब पर सर्च मारा, तो यूट्यूब पर एक नंबर आया 1930, जो कि आपको पता होगा साइबर फ्रॉड से रिलेटेड हेल्पलाइन नंबर होता है, आपको इस पर कॉल करना होता है। तो मैं उस पर कॉल करना शुरू कर दिया, लगातार कर रहा था कॉल, क्योंकि उस पर जल्दी फ़ोन लगता नहीं है। तो लगातार करते करते एक बार लग गया। उसके बाद मैंने उनको अपनी समस्या बताया कि मेरे साथ ऐसे ऐसे साइबर फ्रॉड हुआ है। तो उन्होंने एक कंप्लेन दर्ज कर दी, जिसको आप FIR भी कह सकते हैं, और इनरोलमेंट नंबर जो है उन्होंने मेरे साथ शेयर किया SMS के माध्यम से। कहा कि आपके पास SMS चला जाएगा इनरोलमेंट नंबर, उसको जाकर आप अपने जन सेवा केंद्र से सबमिट करा दीजिएगा। तो जन सेवा केंद्र पर जाने के बाद हमने 22,000 रुपये जो है हमारा जो है साइबर फ्रॉड हुआ था मेरे साथ। तो मैंने उस पर पूरी जो जो प्रक्रियाएँ होती हैं, आप जैसे जन सेवा केंद्र पर जाएंगे तो साइबर जो साइट होती है वहाँ पर जाने के बाद आप पूरी डिटेल आपको बतानी पड़ती है कि कैसे हुआ, कितना आपका साइबर फ्रॉड आपके साथ हुआ, वो सब चीज़ें बतानी पड़ती है। आपने जो ट्रांजैक्शन किया होता है वो सब उसमें डालना पड़ता है। तो जब ये पूरा कर दिया गया तो उसके बाद अगले दिन जो है हमारे पास पुलिस का जो है कॉल आता है कि आपके साथ जो साइबर कंप्लेन आपने दर्ज किया है उसमें आपने 22,000 को कंप्लेन किया था, जिसमें 19,000 कुछ रुपए जो है उसके होल्ड हो गए हैं। तो अब साइबर जो फ्रॉड हमारे साथ किया था उसने हमारे पैसे को 3 बैंकों में ट्रांसफ़र किया था। तो तीनों बैंक में अलग अलग, लेकिन सबसे ज़्यादा SBI बैंक में जो है 14,000 रुपये जो है उसने उसका होल्ड हो गया था। तो ये होल्ड की प्रक्रिया हो गई, कंप्लेन हो गई, FIR दर्ज हो गया, पूरा मतलब जो प्रक्रिया है
पुलिस के पास जब मैंने गया तो वहाँ पर पुलिस वालों ने मुझे एक PDF दिया, जो कि आप जनसेवा केंद्र से जो सबमिट कराए रहते हैं, तो वो एक उसके माध्यम से कितना पैसा आपने सबमिट कराया था और कितना उसका पैसा जो है होल्ड हुआ है, उसकी पूरी डिटेल उसमें उसी जो है नंबर से, मतलब जैसे कि आप कह सकते हैं कि जो वो कंप्लेन की पूरी डिटेल थी वो हमने वहाँ से ली थाने से। उसके बाद पुलिस वाले ने कहा कि आप कोर्ट आर्डर लेकर चले आइए, तो हमने कोर्ट आर्डर वकील से मिला, कोर्ट आर्डर लाया। अब कोर्ट आर्डर होता क्या कि वकील के पास जाएंगे तो आपके पास पैसा मांगेगा, कोई भी वकील जो कि प्राइवेट चुनेंगे तो पैसा मांगता है। तो हमारा लगभग 3000 या आप कह सकते हैं कि 3500 रुपये टोटल खर्च हुआ था कोर्ट आर्डर लाने में, पूरा डिटेल में 3500 रुपये। अब जिसमें 500-600-700 की तो फाइलें पड़ जाती है, जो कि कोर्ट में पेश करने के लिए फ़ाइल लगती है, तो वो फ़ाइल ख़रीदने में 500-600 लग जाता है। और 2 से 25,000 रुपये 2500 रुपये जो है हमने वकील को दिया था। तो उसके बाद जब हमारा कोर्ट ऑनलाइन ही वहाँ से थाने पर हमारे चला आया था, तो उसके बाद पुलिस प्रक्रिया जो है आगे की प्रक्रिया अपनाती है। और पुलिस वालों क्या करते हैं कि ईमेल से SMS करते हैं बैंक वालों को ट्रांजेक्शन से रिलेटेड। तो हमारा पैसा 3 बैंकों में फंसा हुआ था, एक SBI, एक बड़ौदा था और एक और बैंक था जो प्राइवेट बैंक था, वो हमको याद नहीं आ रहा है, मतलब 3 बैंक में था। तो एक जो प्राइवेट बैंक था उसका नाम याद नहीं आ रहा है, उसमें हमारा 3500 रुपये फंसा था। मतलब तीनों बैंक में अलग अलग पैसे फंसे हुए थे। बड़ौदा वाले में हमको लगता है कि 1400-1500 रुपये फंसा था। स्टेट बैंक में 14,000 रुपये जो है उसका होल्ड था। उसके बाद जो एक बैंक और था, केनरा था कि कोई और बैंक था, ऐसे ही बैंक था, याद नहीं आ रहा एक्चुअल। तो उसमें 3500 रुपये फंसे थे। तो पुलिस वालों ने उस प्राइवेट बैंक से बात कर ईमेल के माध्यम से जो भेजा जाता है, वैसे एक प्रक्रिया से बात कर 3500 रुपये हमारे बैंक में ट्रांसफ़र करा देते हैं। अब होता क्या है कि पुलिस वाले मुझसे घूस मांगते हैं कि आप जो इतना पैसा आपके अकाउंट में आया है 3500 रुपये, उसको आप दे दीजिए, तब हम SBI स्टेट बैंक वालों से जो है आपकी बात करेंगे और आपका जो 14,000 रुपये मेन फंसा था वो पैसा आपका वापस आ जाएगा। तो हमने कहा कि देखिए पैसा पूरा आने के बाद ही मैं आपको घूस दे पाऊँगा, नहीं तो नहीं दूँगा। अब ऐसे ही करते करते जो है 3-4 महीने उन लोगों ने काट लिया। उसके बाद जो है जो हमारा कंप्लेन था उसको प्रॉपरली जो है क्लोज कर दिया। अब हुआ क्या कि इसके बाद मेरे पास बहुत ऑप्शन थे कि मैं वकील के पास जा सकता था, एप्लीकेशन अपने ज़िले स्तर पर दे सकता था, बहुत सी जो है हमारे पास ऑप्शन थे। लेकिन दरअसल होता क्या कि समय नहीं होता है मेरे पास। अब देखिए जब भी आप कंटेंट क्रिएशन में काम करेंगे तो हमें तो अलग अलग कंटेंट पर काम करता हूँ, तो मेरे पास थोड़ा भी समय नहीं बचता कि मैं किसी के पास दौड़ कर जा सकूँ, इसके पास जा सकूँ, उसके पास जा सकूँ। और ये चीज़ क्या है कि अभी आप ग्रो एज में हैं, मतलब ग्रो स्टेज में है, जहाँ पर आपको समय की बहुत कीमत होती है। आपको पैसे की नहीं कीमत होती है उस वक्त, समय की, क्योंकि आपको सफल होना है। जब एक बार सफल हो जाएंगे तो उसके बाद आपके पास समय ही समय होता है और पैसा भी पैसा आपके साथ होता है। लेकिन मेरे साथ क्या है कि मैं अगर उसके पीछे भागूंगा तो मेरा ये सब पीछा रुक जाएगा, थम जाएगा। अब देखिए सोशल मीडिया पर आप काम करते हैं, तो अगर आप एक दिन एक वीडियो नहीं जाएंगे तो डायरेक्टली आपका इंगेजमेंट धीरे धीरे कम हो जाता है। तो यही चीज़ होती है। मेरे पास समय नहीं था तो मैंने दूसरा ऑप्शन चुना कि इस पैसों को 14,000 रुपये को छोड़ते हैं। जितना मेरा पैसा लगा था कोर्ट आर्डर लाने में उतना तो मेरे पास पैसा आ गया है, और 14,000 चला गया तो छोड़िए उसको, हम अपने काम पर फोकस करते हैं। तो यही है मेरे साथ साइबर की फ्रॉड की कहानी। हो सकता है कि आपके भी साथ ऐसा हो सकता है, तो आपसे भी पुलिस वाले घूस मांग सकते हैं। अब होता क्या है कि अब अलग अलग पुलिस की अलग अलग सोच होती है, अलग अलग थानों की। अब जहाँ की जैसी स्थिति है, हमारे थाने की तो स्थिति है कि बिना घूस का आपका काम नहीं हो पाएगा। यही चीज़ है मेरे साथ साइबर की कहानी। शायद आपको इस कहानी से कुछ भी ज़रूर सीखने को मिलेगा। जो भी सीखने को मिला हुआ होगा तो कमेंट कर ज़रूर हमें बताइएगा। बाकी आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।